मुझे लगता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही मेरा एक मेन नीश है। एंड मैं जहाँ पे अपनी लाइफ लेसन बताऊंगा एंड यंगर वर्जन को एज्यूम करूंगा कि मैं उसको एडवाइस दे रहा हूँ, वो अब मेरा यंगर वर्जन कैसे अपनी वो मिस्टेक्स नहीं कर सकता जो मैंने पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं, कैसे मैं उन मिस्टेक से गुजरा हूँ, मतलब कैसे कैसे ट्रैप्स में फंसा हूँ, कैसे कैसे दोस्तों यारी दोस्ती में फंसा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे कि मेरा यंगर वर्जन कभी भी ये मिस्टेक ना कर पाए। एंड मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी रहेगी इसमें कि कैसे मैं खुद को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। एंड ये चैनल पूरा उन लोगों के लिए बेस्ड है जो अपनी एज में 15 से 25 साल के हैं एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने ध्यान दिया है कि सबसे पहले आपको मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, फोकस करना है अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी पे। एंड इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड डिस्ट्रैक्ट ना होना। एंड माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो इसके लिए मैं कुछ चीज़ बहुत लॉन्ग पीरियड से कर रहा हूँ एंड उसके एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जिसकी कारण ही मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और ये वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है मेंटल हेल्थ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देना। आज के टाइम पे हमारा इतना ज़्यादा डोपामिन हो चुका है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है एंड लिटरली ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि मेरा मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका था। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब जब मैं इस पे सोल्यूशन फाइंड करना चाहता हूँ कि हाँ मैं यूट्यूब पे जाऊँगा या इंस्टाग्राम पे जाऊँगा, अपना सोल्यूशन फाइंड कर लूँगा कि मुझे करियर पे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए या कौन सी स्किल मुझे सीखनी चाहिए। एंड मैं जाता भी था इस यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे चेक करने की हाँ मैं कौन सी स्किल, बट वो सर्च करते करते मैं एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता था जहाँ पे मैं रील्स स्क्रॉल करने लग रहा था, शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग रहा था, एंडलेस वीडियोस देखने लग रहा था। एंड ये सारी चीज़ें देखने के बाद इसका आउटकम ये रहा कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। लिटरली आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे हर चीज़ अच्छी लगने लग रही थी। कुछ ना कुछ टाइम पे मैं सोच रहा था कि मैं बिजनेस कर लूँ, कि यार ये चीज़ कर लूँ, वो चीज़ कर लूँ, कंटेंट क्रिएशन कर लूँ, वीडियो एडिटिंग कर लूँ एंड ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लूँ या कुछ सोशल स्किल, मतलब बहुत सारी चीज़ें आने लगी थी दिमाग में क्योंकि हर वीडियो मुझे जब भी देख रहा था तो बेस्ट वीडियो लग रही थी कि मुझे लगता था कि ये वीडियो बहुत अच्छी है। बट इन केस इन लिटरली द ट्रूथ इज कि वो सारी चीज़ें हमें अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें डोपामिन के लिए हिट करती हैं। एंड इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैंने ये नोटिस किया है हर वीडियो को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो इंटरेस्टिंग लगे। बोरिंग वीडियो क्यों ही देखेगा। जैसे कि मैं अब जस्ट नॉर्मल शूट कर रहा हूँ एंड इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं रहेगी, जस्ट कट रहेंगे, वो एड कट रहेंगे जिससे कि वीडियो इंगेजिंग रहे थोड़ी, मतलब बोरिंग ना हो। डेफिनेटली हर कोई डोपामाइन सबका फक हो चुका है, टाइम स्पेंड बिल्कुल बेकार हो चुका है, तो कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं देखना अच्छा पसंद करेगा। तो हर यूट्यूब वीडियो को ऐसे डिज़ाइन ही किया गया है कि हमें हर वीडियो अच्छी लगती है। लाइक मैंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है एंड लिटरली मैं ये चीज़ बता सकता हूँ। तो मैं देखने जाता था, मैं अपनी 20s की एज में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मुझे हर चीज़ अच्छी लगने लग रही थी। एंड मुझे पता था, मुझे एक चीज़ की तो क्लैरिटी हमेशा थी कि मुझे हमेशा कंटेंट क्रिएशन करना है। मुझे मतलब जब मैं 8th 9th 10th में था तो मुझे लगता था कि मुझे फेमस होना है एंड वीडियो, मतलब बहुत लोग जाने मुझे एंड मैं बहुत से लोगों की हेल्प कर सकूँ। मुझे हमेशा यही रहता था, हमेशा ये लगता था फेमस होना है तो उसका एक रोड मैप यही है कंटेंट क्रिएशन। मुझे ये चीज़ तो क्लियर थी, बट मैं फोकस कर रहा था फास्ट मनी चेज करने के चक्कर में, जहाँ पे आज का यूथ हर तरीके से फास्ट मनी चेज करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। लाइक वो सोचता है कि कैसे जल्दी जल्दी पैसे कमा जाएं, ठीक है, एंड कैसे मतलब एक रातों रात हम अमीर बन जाए। एंड दिस इज द हार्श ट्रूथ, कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बन सकता। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा एक अच्छे अच्छे मेंटोर से सीखी है एंड लाइक आई एम ग्रेसफुल फॉर दिस जो मैं सीख पा रहा हूँ, वरना मैं हमेशा फास्ट मनी के चक्कर में पड़ता। एंड ये एक लूप है जहाँ पे हम वीडियोस देखते रहते हैं। जब हमारी मेंटल हेल्थ फक्ड अप होती है तो हम कभी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं कर सकते हैं। लाइक लिटरली मैं ये चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लोजली रियलाइज कर चुका हूँ, जहाँ पे इतना सारा डोपामिन है इस टाइम पे की वजह से हम अच्छी चीज़ कर ही नहीं पाते। हम हर चीज़ को करने की ट्राई करते हैं, हम हर चीज़ में बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे जब भी रील्स स्क्रॉल करता हूँ या कोई वीडियो रैंडमली यूट्यूब पे देखने लगता हूँ जहाँ पे बहुत जल्दी बताया जाता है कि 6 ways टू अर्न फास्ट मनी, 6 ways टू अर्न दिस टाइप ऑफ मनी, या कोई ऐसी चीज़ सीख लो जिससे कि आपके पास बहुत जल्दी पैसे आने लगेंगे। इसकी वजह से देखने के बाद, इतनी सारी वीडियोस कंज्यूम करने के बाद और रील्स रैंडमली देखने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हमारी एक वो एक्शन टेकिंग और डिसीजन मेकिंग की एक एबिलिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, जहाँ पे हम बिल्कुल भी अपने आप से एक्शन नहीं ले पाते, राइट। तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद में मुझे जो एक फर्स्ट चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी वो है वीडियो क्रिएशन। मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी ना देके अपनी और सारी चीज़ों में एनर्जी वेस्ट करने लगा। मैं देखने लगा उस चीज़ को, मतलब ये वीडियो अगर मैंने मान लो
कोई वीडियो देखिए जहाँ पे बता रखे हैं 10 वेज टू मेक फास्ट मनी, जहाँ पे मैं अपनी उस वीडियो पे पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे भाई कैसे इस चीज़ को पैसे कमाए जा सकते हैं। लाइक मैं उस चीज़ को देखूंगा, वो उस वीडियो में कुछ लिंक दे रखा होगा, उस लिंक को विजिट करूंगा, एंड ये सारी चीज़ें बहुत लंबा प्रोसेस होती हैं। एंड एट द एंड वो सारी चीज़ें करने के बाद कहीं ना कहीं एक बंदे का उसमें कोर्स आता है कि आप इस कोर्स को परचेज करो या इस वेबसाइट पे जाओ, इस पे कुछ मनी स्पेंड करो, देन आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड इट्स ऑल द वेस्ट ऑफ टाइम, सारी चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुकी है, फास्ट अर्न मनी करनी है तो इट्स अ ट्रैप। बाहर निकलने के लिए आपको बस एक ही चीज़ करनी है, वो है आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड हाईली फोकस्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगी थी, एंड जहाँ पे वो अच्छी खासी एक लाइफ चल रही थी मेरी, तो बार बार इस चीज़ को इंटरनेट की वजह से मैं अपने आप को फकअप कर रहा था, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहा था, मुझे कुछ एबिलिटी नहीं रह रही थी थिंकिंग करने की। फिर उसके बाद में मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ ट्राई करी थी, वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन में हो, कितनी भी फ्रस्ट्रेशन हो, या आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की स्किल्स नहीं है, या कोई भी चीज़ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अगर मैं मेरा यंगर वर्जन होता, मैं अगर टाइम के पीछे जा सकता, तो मैं ये चीज़ अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जरूर कर रहा होता, एंड वो माइंडफुलनेस ही है। माइंडफुलनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप करने के बाद एक शॉर्ट पीरियड में कुछ भी एहसास नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, बट उस चीज़ को अगर आप कंटिन्यूस कर रहे हो, एक रिदम बना के कर रहे हो, तो उसके आपको एडवांटेजेस बहुत अच्छे दिखने लगेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, एंड जो कन्फ्यूज़न रहती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं ये चीज़ कर चुका हूँ एंड कर रहा हूँ, अभी भी इसको कंटिन्यू करता रहूँगा हमेशा के लिए, जिसके वजह से ही मैं ये चीज़ बता पा रहा हूँ। लाइक लिटरली माइंडफुलनेस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है, हार्ड लगती है। ये एक एक्टिविटी है जहाँ पे हम ब्रीदिंग और एक्सहेलिंग करते हैं, एंड अपने हर ब्रीदिंग एक्सहेलिंग को फोकस करना होता है। लाइक मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता है। फर्स्ट टाइम जब मैं एक स्टोरी बताता हूँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था। मैं ये हमेशा सोचता था कि यार ये क्या चीज़ है, ये टाइम वेस्ट है, मैं मतलब ये क्यों कर रहा हूँ, ये मतलब माइंड कोई अच्छी चीज़ करने जाते हो तो माइंड बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेज उठाता है, बहुत ज़्यादा सवाल उठाता है कि यार तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये टाइम वेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ है। ये चीज़ आपने नोटिस भी आपने भी करी होगी। अगर आप उसकी जगह पे कोई बैड हैबिट करने जाते हो, या कोई बेकार मूवी या कोई ऐसी चीज़ देखने जाते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस मिलती है, तो आपको माइंड उस चीज़ को बहुत जल्दी रिवॉर्ड करता है। एंड जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ जाती है, या कोई लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होता है, तो वहाँ पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ था। जब मैं मेडिटेशन करने बैठा था तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगा था कि मैं यार ये क्या कर रहा हूँ, ये सब टाइम वेस्ट है। एंड मेरे को लिटरली 1 मिनट तक फोकस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था एक टाइम के लिए। बट मैंने ट्राई किया, मैं 30 सेकंड बैठा, 40 सेकंड बैठा, जहाँ पे कुछ नहीं करना होता, एक स्टेबल पोजीशन में बैठ के अपने रिलैक्स्ड बॉडी को रख के जस्ट आपको इनहेल करना है, इनहेल फ्रॉम योर बैली, अपनी बैली से इनहेल करना है, एंड उसको एक्सहेल करना है नोज से। आपको बिल्कुल भी माउथ को ओपन नहीं रखना है। ये चीज़ को मैंने बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, एंड इसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो जस्ट आपको आइज क्लोज करनी है, एंड एक नॉर्मल पोजीशन में जाने के बाद में अपनी बैली से एयर ले लिए। लाइक इनहेल करिए अपनी बैली से, आपका पेट जो है वो बाहर को जाना चाहिए, आपकी बैली जो बाहर को जानी चाहिए, अंदर को नहीं जानी चाहिए अगर आप इनहेल कर रहे हो। देन उसको होल्ड करें कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, एंड आफ्टर दैट आप स्लोली स्लोली इसको एक्सहेल करें। ये प्रोसेस जब हो तो आपका फोकस आपकी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पे होना चाहिए, आपकी ब्रीदिंग पे होना चाहिए, राइट। तो ये इतना प्रोसेस इजी नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने बोल दिया है कि आपका फोकस इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पे होना चाहिए, बट मैंने एक ऐसी चीज़ बता दी है जिसके मतलब जो चीज़ आपको करनी ही करनी है। आपको जब भी आप ब्रीथ करें, इनहेल करें, तो आपकी जो बैली फैट है, वो मतलब जो बैली है, स्टोमक बैली है, उसको बाहर को आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक कर सकते हैं। लाइक मैं अपने आप की ट्रिक फॉलो करता था, मैं एक हाथ अपना चेस्ट पे रखता था, जिससे कि जब भी मैं इनहेल करूँ तो मेरा चेस्ट फूले ना, चेस्ट मेरा बाहर ना आए, एक हाथ में अपनी बैली पे रखता था। जैसे मैं इनहेल करता था तो मेरी बैली बाहर आती थी, लाइक बैली पेट को बाहर आना है, ठीक है, तो मेरा हाथ बाहर को जाता था, एंड मेरा चेस्ट वाला हाथ हमेशा नॉर्मल रहता था। इससे पता चल जाता है कि हम पेट से सांस ले रहे हैं या अपने चेस्ट से सांस ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को बार बार रिपीट माइंड में रखना है अपने। तो मैं जब भी 40 सेकंड का मेडिटेशन किया करता था तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था,
मैं कोई ऐसी चीज़ सोचने लगता था, लाइक मैं प्रोसेस चल रहा है बट मेरा ध्यान मेरी ब्रीदिंग पे नहीं है, मैं इधर उधर की चीज़ें सोचने लगता था। एंड जब भी ये चीज़ हो, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, आपका माइंड इधर उधर जाएगा बट उस चीज़ को वापस आपको लेके आना है, अपनी ब्रीदिंग पे रखना है, फिर डिस्ट्रैक्ट होगा, फिर उस चीज़ को वापस लेके आना है, एंड इट्स नॉर्मल, कंप्लीट प्रोसेस इज नॉर्मल। इस बस रिमेंबर द वन थिंग कि कोई भी स्टार्टिंग में चीज़ हार्ड ही होती है। फर्स्ट टाइम व्हेन यू वुड डू एनीथिंग इट्स हार्ड। अगर उस चीज़ को कंटिन्यूस करते रहेंगे एंड कंटिन्यूस उस चीज़ पे वर्क करेंगे तो उसके आउटकम्स भी बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया रिजल्ट होते हैं उसके। तो आप रिजल्ट से पहली बात तो ओरिएंटेड ना हो एंड इस प्रोसेस को करें जिससे कि आपको करने के बाद बहुत ज़्यादा फुलफिल रहेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड मैं ये चीज़ लिटरली कर चुका हूँ, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। अगर मैं यंगर वर्जन में होता, लाइक अभी भी यंगर वर्जन में ही हूँ, बट अगर मैं 16 साल का होता तो इस चीज़ को मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करता। एंड जो मैं आने वाले टाइम पे करने वाला हूँ अपनी लाइफ के थ्रू, वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल थिंग्स होने वाली है। लाइक मैं अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूँ एंड अपने हाईएस्ट पीक पे रहने जा रहा हूँ। तो ये सबसे पहला मुझे लगा स्टेप था माइंडफुलनेस का, जहाँ पे अगर आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, कंफ्यूज हो एंड कुछ क्लियरिटी नहीं है, सबसे पहली चीज़ है तो क्लियरिटी ही होनी चाहिए, लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए एंड वही चीज़ मैं फोकस कर रहा हूँ लास्ट कुछ मंथ से। एंड उस चीज़ का मुझे आउटकम्स खुद ही दिख रहा है, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। लाइक अगर मैं कोई चीज़ करा ही नहीं होता तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उल्टा सीधा बोलता, राइट, कुछ भी बोलने लगता। तो कंटेंट क्रिएशन की एक सबसे बेस्ट ब्यूटी है एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट और एजुकेशनल क्रिएटर की एक बेस्ट ब्यूटी ये है कि मैं यहाँ पे बिना स्क्रिप्ट के ये सारी चीज़ें बोल पा रहा हूँ। मेरे का एक्सपीरियंस है, मेरे को मिस्टेक्स हुई है, वो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है, मैंने एक्सप्लेन किया है एंड उसका सोल्यूशन भी बताया है कि कैसे आप मेडिटेशन करने के बाद आपके साथ मिस्टेक्स होंगी, क्या सिनेरियो क्रिएट होगा एंड कैसे उसका सोल्यूशन है, किस सोल्यूशन को यूज़ करके आप अपनी सारी चीज़ मिस्टेक्स को एक कन्फ्रंट वे में लाके एक अच्छी अपनी मेंटल वायरिंग कर सकते हो। बिकॉज मेंटल हेल्थ की वायरिंग जब तक नहीं होगी एंड हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा और हम फिर से एक लूप में फंस जाएंगे जहाँ पे हम जस्ट रील स्क्रॉल कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें कंटेंट कंज्यूम करने लग रहे हैं। लाइक मैंने ये 1 साल पहले ये सारी चीज़ें देखी थी, कंटेंट कंज्यूम करने से अच्छा है आप कंटेंट प्रोड्यूस करो। तो वही चीज़ मैं अपनी मेंटल हेल्थ को फोकस करने के बाद ही कर पा रहा हूँ। अगर मैं मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती तो मैं ये चीज़ कर ही नहीं पाता। बिकॉज माई माइंड वेन एवर आई गो टू वॉच रील्स एंड आई फील fucked up. So that's it for me. I hope you like that. And do this mindfulness activity. You see a drastic change in your life. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं एंड लिटरली काफ़ी लंबे सेशंस होंगे। इट डजेंट मीन कि हमारे सेशन बेकार होंगे। इस हर सेशन में कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ना कोई एडवाइस होगी जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। एंड मेरा ये चैनल 15 से 25 साल के बीच की एज जो है वो कर सकता है इसको फॉलो एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लाइक मैं वो हर चीज़ करने वाला हूँ, हर चीज़ जिससे कि मैं अपनी लाइफ की टॉप पीक पे पहुँच जाऊँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ही ये रहता है कि आप वो हर चीज़ कर रहे हो, लाइक अपने हर एस्पेक्ट में गुड हो रहे हो, हर एस्पेक्ट में बढ़िया हो रहे हो। एक बार में कोई भी हर एस्पेक्ट में बढ़िया नहीं हो सकता, कोई भी एक बार में अच्छा नहीं बन सकता हर चीज़ में। अगर वो बनेगा तो थोड़ा थोड़ा बनेगा एंड उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो मैं इस हर सेल्फ इम्प्रूवमेंट को एक एक चीज़ में ब्रेक डाउन कर चुका हूँ, जहाँ पे मैं एक एक चीज़ को एक बार पकड़ रहा हूँ एंड उसमें नंबर 1 हो जा रहा हूँ एंड उसमें बेस्ट हो जा रहा हूँ। देन उसके बाद मैं सेकंड चीज़ कर रहा हूँ। तो मेरी लाइफ का मेन गोल तो यही है कि मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करूँ एंड मैं वो उस लेवल पे जी सकूँ एंड उस लेवल की हैप्पीनेस और अचीवमेंट अचीव कर सकूँ जहाँ पे मैं एक मेरा पोटेंशियल है। एंड मैं बहुत सारे लोगों को ये चीज़ करवाना चाहता हूँ एंड मैं आई ऑलवेज वॉन्ट टू गिव सम एडवाइस टू माई यंगर वर्जन एंड टू एल्डर वर्जन। हर किसी को मैं एडवाइस करना चाहता हूँ जो भी अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड है एंड दिस चैनल इज मेड फॉर यू माई ब्रदर। सो कीप following this channel and it's completely a very good channel for you